जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमता को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये एक ऐसे स्वदेशी लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक प्रणाली को लेकर है जो भविष्य में भारतीय सेना को 450 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला की क्षमता दे सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं महेश्वर अस्त्र 2 की। ये एक ऐसा गाइडेड रॉकेट सिस्टम होगा जिसने भारत की निजी रक्षा कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज विकसित कर रही है या करना चाह रही है। दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक की जा सकती है और इसकी लागत ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की तुलना में काफी कम होगी। तो आखिरकार क्या है ये महेश्वर अस्त्र 2 और ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या ये ब्रह्मोस का विकल्प बनेगा और भारतीय सेना क्या इसे वाकई में बड़ी संख्या में खरीदने वाली है? आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं महेश्वरास्त्र परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि महेश्वरास्त्र परियोजना है क्या। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए दो नए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट सिस्टम प्रस्तावित किए हैं। पहला है महेश्वरास्त्र 1, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। दूसरा है महेश्वरास्त्र 2, जिसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर से 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा आंकी गई है। यह परियोजना रक्षा मंत्रालय के मेक टू फ्रेमवर्क के तहत प्रस्तावित है। इस मॉडल की खास बात यह है कि सरकार शुरुआती विकास लागत नहीं देगी, बल्कि कंपनी अपने निवेश से सिस्टम विकसित करती है और बाद में सेना आवश्यकता होने पर उसे खरीद सकती है। यानी सरकार पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में भागीदारी का अवसर मिलता है। अब ये जो 450 किलोमीटर रेंज का दावा किया गया है, इसको समझते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल सर के अनुसार, यदि भारतीय सेना भविष्य में आवश्यकता महसूस करती है तो महेश्वरास्त्र 2 की रेंज को 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 या 450 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय सेना के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि 450 किलोमीटर की दूरी का मतलब यह है कि भारतीय सेना अपनी सीमा के काफी भीतर रहते हुए दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, एयर बेसिस, गोला बारूद डिपो और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है। महेश्वरास्त्र 2 की अगर हम संभावित विशेषताओं की बात करें तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस सिस्टम में कई आधुनिक क्षमताएं शामिल हो सकती हैं। जैसे कि इसकी रेंज मैंने पहले ही बता दी, 450 किलोमीटर तक। सटीकता काफी उच्च होगी। इसकी सीईपी हमें 10 मीटर से भी कम देखने को मिलेगी। जीपीएस और इलेक्शन नेविगेशन पर आधारित गाइडेंस होगा। दिन और रात दोनों में इसका संचालन संभव होगा। हर मौसम में इस्तेमाल करने की क्षमता होगी। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने की सुविधा होगी और इसके अलावा जो नेटवर्क आधारित टारगेट अपडेट क्षमता है वो हमें देखने को मिलेगी। इन विशेषताओं के कारण यह केवल एक सामान्य रॉकेट सिस्टम नहीं, बल्कि एक आधुनिक प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत के पास पहले से ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल मौजूद हैं, तो महेश्वर अस्त्र 2 की आवश्यकता पड़ी क्यों? दरअसल आधुनिक युद्धों में एक महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलता है। यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व एशिया के संघर्ष जो हैं, इसके अलावा जो हमने अलग अलग युद्धों में ये देखा है कि केवल एयरफोर्स पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। सेना को ऐसी प्रणालियां चाहिए जो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सके, और यही काम महेश्वर अस्त्र 2 करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। दरअसल अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो निस्संदेह ब्रह्मोस काफी कैपेबल मिसाइल है और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती है इसकी लागत। रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 40 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। ऐसी स्थिति में हर छोटे या मध्यम महत्व के लक्ष्य के लिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं माना जाता, और यहीं पर महेश्वरास्त्र 2 की भूमिका सामने आती है। बताया जा रहा है कि एक महेश्वरास्त्र गाइडेड रॉकेट की कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। यानी ये 5 गुना कम कीमत पर लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेगा। इसका मतलब यह है कि युद्ध के दौरान सेना अधिक संख्या में प्रहार कर सकती है और महंगी रणनीतिक मिसाइलों से केवल महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साध सकती है या उन पर हमला कर सकती है। अब वर्तमान में भारत में कई लंबी दूरी की स्ट्राइक प्रणालियां काम कर रही हैं। डीआरडीओ के एक्सटेंडेड रेंज पिनाका जो प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक रेंज को लक्ष्य करके विकसित किया जा रहा है। वहीं निजी क्षेत्र में प्रेडेटर हॉक जैसी परियोजनाएं सामने आई हैं। अब प्रेडेटर हॉक के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। भविष्य में भारत के पास बहुस्तरीय स्ट्राइक नेटवर्क हो सकता है, जहां पर गाइडेड पिनाका, प्रेडेटर हॉक, महेश्वरास्त्र और ब्रह्मोस जैसे अलग अलग दूरी और अलग अलग लागत की श्रेणियां काम करेंगी। इससे सेना के पास किसी लक्ष्य के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनने की सुविधा होगी। और अगर हम देखें तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि इस प्रकार की मिसाइल्स हमारे लिए कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी।
महेश्वर अस्त्र के जुड़ने से हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो ये है, दूर स्थित सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर पाएंगे। दूसरा ये है, कम लागत पर बड़ी संख्या में स्ट्राइक करने की क्षमता मिलेगी। तीसरा फायदा होगा, ब्रह्मोस जैसी महंगी मिसाइलों पर निर्भरता में कमी आएगी। चौथा फायदा ये होगा कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में गोला बारूद की बेहतर उपलब्धता होगी। पांचवा फायदा ये है कि सीमा से दूर रह करके भी सुरक्षित तरीके से दुश्मन पर दबाव बनाया जा सकता है। तो क्या भारतीय सेना इसको अपनाएगी? फिलहाल ये परियोजना जो है प्रस्ताव और अध्ययन के चरण में है। सोलर इंडस्ट्रीज ने अपनी जो डिटेल रिपोर्ट है सेना को सौंप दी है और कंपनी का कहना है कि वो सेना की प्रतिक्रिया इस पर सकारात्मक रही है। हालांकि अंतिम निर्णय भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को लेना है। अगर इसमें मंजूरी मिलती है तो फिर आने वाले भविष्य में महेश्वरास्त्र 2 सेना में ज्वाइन हो सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपका मानना है कि महेश्वरास्त्र 2 ब्रह्मोस का एक विकल्प हो सकता है? आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।